हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स की वीडियो नंबर 9 और आज की इस वीडियो में हम टपल्स की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप सब दोस्तों से सॉरी करना चाहता हूँ कि इतनी देर बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पे। रीज़न मैं आपको बता देता हूँ यार। रीज़न सिंपल सा है कि पहले जब मैं कोर्स मैंने स्टार्ट किया था तब मैं एक स्टूडेंट था और मैं कॉलेज लाइफ यानी स्पेंड कर रहा था। ठीक है, स्टडी मटेरियल होता था वो मैंने स्टडी करना होता था, एग्ज़ाम थे तो वो उसके अंदर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, मैं वीडियो बना लेता था। लेकिन अब मैं जॉब करता हूँ तो इसकी वजह से वीडियो बनाना मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि टाइम निकाल के वीडियो बना सकूँ क्योंकि ये मेरा पैशन है। मैं पैशन के तौर पे यूट्यूब को लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, जो चीज़ें मैंने सीखी हैं वो मैं आपको सिखाऊँ। तो आई होप आप मेरी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करोगे और मैं अब कोशिश करूँगा कि यार रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो बिना टाइम ज़ाया कि ये वीडियो को हम स्टार्ट करें। तो इस वीडियो में हम टपल्स की बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने लिस्ट की बात की थी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा पूरी प्लेलिस्ट का, आप वो वीडियो देख सकते हैं जाके। ठीक है, तो लिस्ट हमारे पास क्या थी कि लिस्ट के अंदर हम इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते थे लिस्ट के लिए। ठीक है, और जो हमारे पास टपल्स होते हैं उसके लिए हम राउंडेड ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। ठीक हो गया, लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का और टपल्स के लिए राउंडेड ब्रैकेट का। इनका मेन डिफरेंस क्या है? इनका मेन डिफरेंस ये है कि जो लिस्ट होती है उसके अंदर जो डाटा है वो चेंज हो सकता, कैन बी चेंज। जो उसका डाटा है वो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन टपल्स के अंदर आप जो डाटा है उसे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये इनका मेन डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैं एक टपल बनाता हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ T1 और इसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू स्टोर करवा लेता हूँ। जैसे कि मैं इधर फ्रूट्स नेम ही लिख लेता हूँ, जैसे एप्पल, मैंगो, बनाना। ठीक है, तो ये मैंने 3 फ्रूट्स के नेम लिख लिए हैं। अब मैं इन्हें प्रिंट करवाऊंगा। सबसे पहले इनकी टाइप और उसके बाद इनका जो डाटा है आइटम्स का वो प्रिंट करूँगा। तो इसे मैं सेव कर लेता हूँ और इसे रन कर जी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे रन किया तो इसका सबसे पहले क्या आउटपुट आया। सबसे पहले इसने इसकी टाइप प्रिंट की जो कि टपल है, और उसके बाद जो हमने टपल दिया था उसने वो पूरा एज इट इज़ प्रिंट कर दिया। ठीक हो गया, जैसे हमने लिस्ट में देखा था बिल्कुल वैसे ही टपल्स के अंदर भी आप डाटा स्टोर करवा सकते हो। मेन डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि लिस्ट के अंदर आप डाटा को चेंज कर सकते हो जबकि टपल्स के अंदर आप नहीं कर सकते। तो मैं इसे कमेंट आउट करता हूँ और इसे मैं कॉपी करके नीचे इधर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट मैं आपको अब चीज़ें सिखाता हूँ। तो जो टपल्स होते हैं उसके अंदर आप डुप्लीकेट आइटम्स का यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने इधर एप्पल लिखा, मैं इधर दोबारा से एप्पल का यूज़ कर सकता हूँ। इसी तरह बनाना मैं दोबारा से इधर से कॉपी करके इधर पेस्ट कर लेता हूँ और इससे मैं रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि डुप्लीकेट वैल्यू का हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेंथ फंक्शन की, जिसकी मदद से हम टपल की लेंथ देख सकते हैं। तो इसे मैं कर लेता हूँ कॉपी, इधर पेस्ट करता हूँ और इसे कमेंट आउट कर लेता हूँ। और अब मैं इधर क्या करता हूँ, टाइप की जगह मैं इधर लेंथ कर लेता हूँ और इसे मैं करवा लूँगा रन। तो आप देख सकते हैं कि इसने इधर 5 प्रिंट कर दिया बिकॉज ऑफ के जो हमारा टपल है उसके अंदर हमने 5 आइटम्स दी थी, इस वजह से 5 आया। आप काउंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप टपल के अंदर सिंगल आइटम का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इधर मैं लिख लेता हूँ क्रिएट टपल विद 1 आइटम। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लिख लेता हूँ दिस टपल और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ एप्पल को स्टोर करवा के सबसे पहले मैं इसकी टाइप प्रिंट करवाऊँगा और उसके बाद मैं इस टपल को प्रिंट करवाऊँगा। इसे मैं सेव कर लेता हूँ और ऊपर वाले को मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ और इसे अब हम रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसकी क्लास आ रही है, टाइप जो है वो str यानी कि स्ट्रिंग आ रही है। तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा इस वजह से है कि अगर आप इस तरह से राउंडेड ब्रैकेट के अंदर सिंगल आइटम को स्टोर करवाएंगे तो पाइथन उसे स्ट्रिंग के तौर पे कंसिडर करेगा। ठीक है, तो अगर आपने इसे टपल बनाना है वो भी सिंगल आइटम का यूज़ करके, तो आप कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपनी आइटम के एंड पे एक कोमा का यूज़ कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप कोमा का यूज़ करेंगे और अपने कोड को रन करेंगे तो वो एक टपल बन जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा मैंने आपको बता दिया। ये भी इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपके कॉन्सेप्ट में ये चीज़ होनी चाहिए कि इस तरह से आप टपल बना सकते हो। मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की तमाम चीज़ें सिखाने वाला हूँ इस कोर्स में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हो, आप भी चाहते हो कि आपके फ्रेंड्स भी मुझसे सीखें, तो आप उनके साथ
लाजमी शेयर करो। तो नेक्स्ट मैं इसे कमेंट आउट कर लेता हूँ और आपको आगे कुछ चीज़ें समझाता हूँ। तो जैसे हमने लिस्ट में देखा था कि हम इस तरह से डिफरेंट डाटा टाइप्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये वाला जो है, इसके अंदर मैंने किस डाटा टाइप का यूज़ किया, str का यानी कि स्ट्रिंग का। और जो सेकंड मैंने टपल बनाया, इसके अंदर मैंने इंटीजर वैल्यूज़ का यूज़ किया। और थर्ड जो मैंने टपल बनाया, उसके अंदर मैंने बूलियन वैल्यूज़ का यूज़ किया। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं इन्हें प्रिंट करूँ, इनकी टाइप, तो मैं इसे सेव करके रन करवाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि सबकी टाइप टपल आ रही है। तो इस तरह से आप डाटा टाइप्स का यूज़ करके तो अपना टपल क्रिएट कर सकते हो। तो मैं इसे कमेंट आउट कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि जो टपल होता है उसके अंदर आप डिफरेंट डाटा टाइप्स का यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने पहले किया str, फिर मैंने यूज़ किया इंटीजर वैल्यू का, फिर बुलियन का, इंटीजर का, और फिर से स्ट्रिंग वैल्यू का यूज़ किया। तो इस तरह से आप डिफरेंट डाटा टाइप्स का यूज़ करके अपना टपल बना सकते हो। तो इसे भी मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि आप टपल एक और तरीके से बना सकते हो। तो उसके अंदर आपको टपल कंस्ट्रक्टर का यूज़ करना होता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर से कोड कॉपी कर लेता हूँ। ये वाला जो कोड है ये मैं कॉपी कर लूँगा और नीचे ला के मैं इधर पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, उसके अंदर आपको करना क्या होता है कि यहाँ पर आप टपल कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हो और सिंपल इसे सेव करके रन करवाते हैं, तो ये टपल बन गया। तो इस तरह से भी आप टपल बना सकते हो। इसके अंदर आपको डबल जो ब्रैकेट्स हैं उनका यूज़ करना होता है, और आपको सबसे पहले टपल लिखना है, उसके बाद डबल ब्रैकेट का यूज़ करके आपने अपना जो भी टपल का आइटम्स का डाटा वो लिख लेना है, और इसे डबल ब्रैकेट से ही क्लोज करके आपने प्रिंट करवा लेना है, तो ये आपका टपल बन जाएगा। तो अब मैं इसे भी कमेंट आउट करता हूँ और आगे मैं आपको इंडेक्सिंग के बारे में बता देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी बात हमने लिस्ट में भी की थी, तो इसकी अब हम बात कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसे अच्छे से समझ लेना है। तो मैं इसी कोड को यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और आपको इंडेक्सिंग बताता हूँ। तो इंडेक्सिंग बेसिकली क्या होती है कि जो भी हमने डाटा हमने टपल के फॉर्म में स्टोर करवाया, तो हर आइटम को एक नंबर असाइन किया जाता है। जैसे एप्पल है तो इसको नंबर 0 असाइन किया गया, इसी तरह 1, 2, 3 और 4। अगर इससे आगे कुछ आइटम्स होती तो इसी तरह उन्हें भी इस तरह नंबर असाइन किया जाता। इसी नंबर को हम इंडेक्सिंग कहते हैं। ठीक है, तो इंडेक्सिंग का आप यूज़ कैसे कर सकते हैं? तो इंडेक्सिंग का यूज़ करने के लिए आपने सबसे पहले प्रिंट का यूज़ कर लेना, प्रिंट फंक्शन का। उसके अंदर आपने अपने टपल का जो भी नाम रखा है वो आपने यूज़ कर लेना है। उसके बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना है और इसके अंदर आपने इंडेक्स नंबर देना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहता हूँ मैंगो को, तो मैंगो का इंडेक्स नंबर क्या है? 1 है, तो मैं इधर 1 दूंगा, सेव करूँगा और अपने कोड को रन कर लूँगा। तो आप देख सकते हैं कि इसने मैंगो प्रिंट कर दिया। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बनाना चाहता हूँ तो मैं इधर 4 नंबर इंडेक्स का यूज़ करके इसे रन कर लूँगा तो बनाना आ जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। तो उसके अंदर आपका जो डाटा है वो -1 से स्टार्ट होता है। -1, -2, -3, -4 और -5। ठीक है, इसे मैं सेव कर लेता हूँ। अच्छा, अगर अब मैं इधर लिखूँगा -4, सेव किया और इसे मैंने रन कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि इसने मैंगो प्रिंट कर दिया। इसी तरह अगर मैं -5 करूँगा तो क्या प्रिंट करेगा? एप्पल। तो आप देख सकते हैं कि इसने एप्पल प्रिंट कर दिया। तो ये हमारे पास होती है नेगेटिव इंडेक्सिंग, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको टपल स्लाइसिंग के बारे में बता देता हूँ। तो इसके अंदर हम इसे कोई कॉपी कर लेते हैं और नीचे ला के इधर हम पेस्ट कर देते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि हम जो हमारे टपल्स का डाटा है उसको हम स्लाइस कर लेते हैं। ठीक है, स्लाइस कैसे करेंगे? जैसे कि इसके अंदर आपने सबसे पहले लिखना है कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, यानी कि कहाँ से मैं डाटा प्रिंट करवाना चाहता हूँ। जैसे मैं मैंगो से करवाना चाहता हूँ, तो मैंगो का इंडेक्स नंबर क्या था? 0 से स्टार्ट होगा, यहाँ 0 आएगा, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो मैंगो से स्टार्ट करना है तो इसका इंडेक्स नंबर है 1। तो उसके बाद आपने इस तरह कोलन का यूज़ कर लेना। कोलन के बाद आपने क्या करना है कि जहाँ तक आपने डाटा प्रिंट करवाना है वहाँ तक आपने वो नंबर आपने इधर इंडेक्स नंबर दे देना। जैसे 4 करूँगा, तो अगर इसे मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हो कि इसने क्या किया, उस डाटा को प्रिंट कर दिया। सबसे पहले मैंगो, फिर बनाना, फिर एप्पल। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो। लेकिन आप देखो कि यहाँ पर मैंगो, बनाना, एप्पल, उसके बाद दोबारा से बनाना था, लेकिन इसने बनाना को प्रिंट नहीं किया। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक इंडेक्स नंबर ज़्यादा लिखना पड़ेगा, तब ही आप इसे प्रिंट कर सकते हो। ठीक है,
तो जैसे ही मैंने 5 लिखा तो इसने बनाना को भी प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है स्लाइसिंग। इसी तरह आप नेगेटिव स्लाइसिंग का भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर वो मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। मैंने ये सब कुछ लिस्ट वाली वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है, तो आप वो वीडियो अगर देख लोगे तो आपको इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो टपल्स होते हैं आप उन्हें अनपैक कैसे कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है, मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने टपल स्टोर कर लिया जिसके अंदर मैंने फ्रूट्स का कुछ नेम लिखे हैं। और उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने ब्रैकेट के अंदर 3 वेरिएबल बनाए हैं, ग्रीन, येलो, रेड, और इन्हें मैंने इक्वल्स टू कर दिया फ्रूट के, और फिर मैंने इन्हें प्रिंट करवा लिया। ठीक है, तो इसके अंदर होगा क्या कि जो ग्रीन है उसके अंदर आ जाएंगे एप्पल, ठीक है, और येलो के अंदर क्या आ जाएगा, बनाना, और रेड के अंदर चेरी। ठीक है, तो जब मैं ग्रीन को प्रिंट करूंगा तो एप्पल प्रिंट होगा, येलो का करूंगा बनाना, रेड को करूंगा तो चेरी प्रिंट होगा। क्योंकि मैंने जो फ्रूट्स है इन वेरिएबल्स के इक्वल कर दिया है और कोमा का यूज कर दिया है, तो इस वजह से ये इनके इक्वल्स हो जाएंगे। तो अगर मैं इन्हें रन करूंगा तो आप देख सकते हो सबसे पहले एप्पल आया, फिर बनाना और चेरी। तो इसे हम कहते हैं टपल को अनपैक करना। ठीक है, ये जो अभी लिखा हुआ है टपल, अभी टपल पैक्ड है। ठीक है, जब हम इस तरह से वेरिएबल बना के इसे प्रिंट करवाएंगे तो ये अनपैक हो जाएगा। तो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि आप 2 टपल्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ कोड लिख लिया, जिसमें सबसे पहले मैंने टपल 1 लिखा जिसके अंदर मैंने 3 स्ट्रिंग्स को स्टोर करवाया, उसके बाद टपल 2 बनाया, उसके अंदर 3 इंटीजर वैल्यू को स्टोर करवाया, और उसके बाद मैंने एक तीसरा वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने इन दोनों को प्लस करके प्रिंट कर लिया। तो इसे मैं एक दफ़ा रन करता हूँ तो आप देख सकते हो कि इसने इन दोनों को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, कॉन्कैटिनेट कर दिया। सबसे पहले इसने प्रिंट किया A, B, C जो कि हमारा टपल 1 का डाटा है, उसके बाद 1, 2, 3 जो कि टपल 2 का डाटा। तो इस तरह से आप 2 टपल्स को ज्वाइन करवा सकते हो। तो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे टपल्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक टपल बनाया फ्रूट्स नाम का, उसके बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया और उस टपल को मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई करके इसे प्रिंट कर लिया। तो इसे मैं रन करता हूँ और इसका आउटपुट आपको फिर समझाता हूँ। तो क्या हुआ, सबसे पहले एप्पल बनाना चेरी जो कि टपल का डाटा वो आया, दोबारा से एप्पल बनाना चेरी आया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई 2 कर दिया। अगर 3 कर दूंगा तो क्या होगा, ये 3 दफ़ा रिपीट होगा। मैं इसे रन करता हूँ तो आप देख सकते हो पहले एप्पल बनाना चेरी आया, फिर से एप्पल बनाना चेरी, और फिर से एप्पल बनाना चेरी। तो इस तरह से आप टपल को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो नेक्स्ट मैं आपको टपल्स का कुछ मेथड बता देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि सबसे जो पहला मेथड है वो काउंट है। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने एक टपल को स्टोर किया। तो टपल के अंदर मैंने 1, 3, 7 कुछ मैंने नंबर्स इसके अंदर लिख लिए। अब इसके अंदर मैंने क्या करना है, मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने इस टपल का जो वेरिएबल का नेम है वो लिखा, और उसके बाद मैंने काउंट मेथड का यूज़ कर लिया और उसके अंदर मैंने 5 को लिख लिया। तो अब ये क्या करेगा कि जो मेरा ये टपल है इसके अंदर जहाँ भी 5 होगा उसे ये काउंट कर लेगा। जैसे सबसे पहले ये है 5 तो 1 हो गया, यानी कि एक दफ़ा 5 है, उसके बाद दोबारा से 5 आया तो 2 हो गया, यानी कि ये क्या करेगा 2 प्रिंट कर देगा। तो मैं इसे रन करता हूँ। पहले इसे आपने सेव कर लेना है और फिर आपने इसे रन करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 2 आ रहा है। इसी तरह से अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पर 1 कर दूँ तो 1 तो एक दफ़ा ही है, तो क्या होगा कि सिर्फ 1 प्रिंट करेगा। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर B8 कर दूँ और इधर अब मैं 8 लिखता हूँ और इसे रन करता हूँ तो आप देख सकते हो कि 3 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि जो 8 है मेरे टपल के अंदर 3 दफ़ा है, इस वजह से उसने 3 प्रिंट कर दी। तो नेक्स्ट मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ। टपल के अंदर सिर्फ हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। तो एक हमारे पास काउंट है और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंडेक्स है। तो इंडेक्स के अंदर भी हमने वैसे ही किया, हमने एक टपल बनाया और उस टपल के ऊपर हमने क्या किया कि इंडेक्स जो हमारे पास मेथड है उसका यूज़ किया और उसके अंदर मैंने 8 लिख लिया। तो इंडेक्स क्या करता है, इंडेक्स देखेगा कि जो हमारे पास गिवन वैल्यू है वो किस नंबर पे है। ठीक है, तो इसे मैं सेव करके रन करवा के फिर आपको बताता हूँ। तो इसने प्रिंट कर दिया 3। क्यों किया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले 1 है, ठीक है, जो कि 0 इंडेक्स पे है। उसके बाद हमने इधर लिखा 1, तो 1 इंडेक्स पे हमारे पास 3 है। उसी तरह 2 इंडेक्स पे 7 है और 3 इंडेक्स पे 8 है। तो इसने 3 प्रिंट क्यों किया, क्योंकि 3 इंडेक्स पे 8 स्टोर है, इस वजह से इसने 3 कर दिया। अगर मैं यहाँ पर कर दूं 7 और इसे रन करूं तो क्या करेगा, 2 प्रिंट करेगा। तो आप देख सकते हैं कि इसने 2 प्रिंट कर दिया। तो मैंने आपको टपल्स बहुत ही अच्छे तरीके से बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक इसके तमाम कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।